आज की कहानी है प्यार या धोखा। अर्पिता, हमें बात करते हुए कितने दिन हो गए। क्या आपको नहीं लगता अब हमें मिलना चाहिए और अपने भविष्य के लिए कोई फैसला करना चाहिए? सिद्धार्थ ने अर्पिता से फोन पर कहा। मिलना तो मैं भी चाहती हूँ आपसे। बताइए कहाँ मिलना है? इस इतवार का प्रोग्राम बनाते हैं। आप दिल्ली आ जाइए। अर्पिता ने कुछ सोचकर मिलने की हाँ कर दी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अर्पिता एक विधवा है जो कि बैंक में नौकरी करती है। उसकी एक 5 साल की बेटी भी है। 30 वर्षीय सिद्धार्थ से उसकी बात 6 महीने पिछले एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए हुई थी। धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती हुई और दोनों में प्यार भी हो गया, क्योंकि अर्पिता के घर वाले भी उसकी दूसरी शादी करना चाहते थे और अर्पिता सिद्धार्थ से मिलकर आगे का कुछ फैसला करना चाहती थी। वैसे भी सिद्धार्थ अर्पिता के बारे में सब जानते हुए उसे बेटी सहित अपनाना भी चाहता था। तय समय पर सिद्धार्थ अपने तय किए होटल में पहुंचा, जहां अर्पिता उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। हेलो अर्पिता जी, सिद्धार्थ अर्पिता के पास आकर हाथ मिलाकर बोला। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, अर्पिता ने मुस्कुराकर कहा। और औपचारिकता बातों के बाद फिर असली मुद्दे पर बातें आ गईं। देखो अर्पिता, तुम तो जानती हो मेरे माता पिता तो है नहीं, भैया भाभी हैं जो कि मुंबई में रहते हैं और बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। जैसे ही वो आते हैं मैं तुमसे उन्हें मिलवा दूंगा, सिद्धार्थ ने बोला। ठीक है सिद्धार्थ, पर इससे पहले तुम मेरे माता पिता और मेरी बेटी से मिल लो, अर्पिता ने कहा। इतने में उन दोनों ने जो ऑर्डर किया था वो भी आ गया और फिर दोनों ने खाना वाना शुरू किया। देखो अर्पिता, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले मेरे भाई भाभी से मिल लो, फिर हम तुम्हारे माँ बाप से मिल लेंगे। अभी मैं 10-12 दिनों के लिए दिल्ली में ही हूँ, क्योंकि मेरे भाई भाभी अगले हफ्ते आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे भी कुछ काम है और हमारी शादी का फाइनल करके ही मैं यहाँ से जाऊँगा, सिद्धार्थ अर्पिता का हाथ पकड़कर प्यार से बोला। अर्पिता शर्मा गई। खाना खत्म हुआ फिर दोनों का और दोनों फिर उठ गए। ओह, लगता है कि मैं अपना पर्स होटल में ही भूल गया, मेरे सारे कार्ड्स उसी में हैं। जेब में हाथ डालता है सिद्धार्थ थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी होटल के खाने का बिल देना था। कोई बात नहीं, पेमेंट मैं कर देती हूँ, अर्पिता बोली। नहीं नहीं, तुम क्यों करोगी? पता नहीं कैसे ये गलती हो गई, पहली बार मुझसे तुमसे ही मिला ये सब, शायद इसीलिए, सिद्धार्थ थोड़ा दुखी होकर बोला। कोई बात नहीं, अब हम अलग अलग थोड़ी ना हैं, ये बोल अर्पिता ने पेमेंट कर दिया, जो कि एक अच्छी खासी पेमेंट थी होटल की, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे 5 सितारा होटल में बुलाया था। अगले दिन फिर शाम को मिलने का फिर वादा किया। दोनों ने विदा ली। अर्पिता सिद्धार्थ के दिल्ली रुकने से बहुत खुश थी, क्योंकि अब उससे रोज मिलकर उसके बारे में वो थोड़ा और जान पाएगी और ढेर सारी बातें हो पाएंगी। अर्पिता, चलो मैं तुम्हें आज शॉपिंग करवाता हूँ। आजकल तो कोई गिफ्ट ही नहीं लाया, तो क्या मुझे लड़कियों के गिफ्ट लेने नहीं आते हैं? सिद्धार्थ बोला। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्पिता बोली। सिद्धार्थ नहीं माना और दोनों फिर एक मॉल में गए। देखो ये ड्रेस कितनी सुंदर है, अर्पिता सिद्धार्थ ने अर्पिता को एक ड्रेस दिखाता है और ऐसा बोलता है। अर्पिता, चलो मैं तुम्हें। हाँ सुंदर तो है, अर्पिता ने फिर ड्रेस वो हाथ में ली और बोला कि तुम इसे ट्राई करके आओ, इतने में मैं जो है तुम इसे ट्राई करो, इतने में मैं अपने लिए कुछ देखता हूँ। ये कहकर सिद्धार्थ वहाँ से फिर मेंस वेयर काउंटर पे चला गया। कुछ पसंद आया तुम्हें? थोड़ी देर बाद अर्पिता ने आके पूछा। हाँ ये सब, तुम ऐसा करो इनका बिल बनवा दो, और इतने में जो है फिर मुझे मोबाइल लेना है, मैं आकर वो भी पेमेंट करता हूँ। सिद्धार्थ अर्पिता को कई जोड़े कपड़े पकड़वा देता है और अर्पिता जो है फिर बिल काउंटर पर जाती है। वहाँ पे 10 मिनट लग गए क्योंकि भीड़ होती है। सिद्धार्थ लेकिन तब तक नहीं आया, तो पेमेंट करके अर्पिता मोबाइल शॉप में जाने लगी। सिद्धार्थ ने वो फिर उसे गेट पर ही मिल गया, ले लिया मोबाइल। अर्पिता ने उसे बोला, नहीं असल में मेरे कार्ड के YC नहीं हुआ है, व्यवस्था के कारण मुझे ध्यान ही नहीं रहा, अब पेमेंट नहीं हो सकती है। बैंक मेरा मेरठ का है, ड्रेस भी वापस करनी पड़ेगी, सिद्धार्थ मुंह लटकाकर बोला। अरे ड्रेस के पैसे तो मैंने दे दिए हैं और तुम मोबाइल भी मेरे कार्ड से ही ले लो, सिद्धार्थ को कार्ड पकड़वाती है अर्पिता और ऐसा बोलती है। नहीं नहीं, ये मैं तुमसे कैसे ले सकता हूँ, कल ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि बिन पैसे के मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ, सिद्धार्थ बोला। तुम और मैं अब अलग थोड़ी ना है, तुम्हें दिक्कत है, बाद में पैसे मुझे वापस कर देना, अभी तुम अपने बिल मेरे कार्ड से कर दो, अर्पिता ने कहा। और थोड़ी ना नुकर के बाद फिर सिद्धार्थ ने जो है एक 40,000 का जो था मोबाइल उसने ले लिया। फिर दोनों बाहर आ गए, यानी कपड़े भी खरीदे, मोबाइल भी खरीदा, और एक दिन पहले उसने होटल पे खाना भी खाया, तो ये सब वो अर्पिता के पैसे से कर रहा था।
अगले दिन एक हफ्ते तक अर्पिता सिद्धार्थ का खर्च उठाती रही क्योंकि वो उससे शादी करने वाली थी, तो उसमें उसे कुछ गलत नहीं लग रहा था। और वैसे भी वो सिद्धार्थ का कार्ड ब्लॉक हुआ था, तो कोई चारा भी नहीं था। उसे लगा कि सिद्धार्थ आगे चल के उसे दे देगा। उसे यानी बहुत ही विश्वास था सिद्धार्थ पर। सिद्धार्थ, तुम्हारे भाई भाभी आने वाले थे? अर्पिता ने फिर पूछा। हाँ, पर वो अभी तक आए नहीं, सिद्धार्थ उसे टालता हुआ बोला। अगले दिन फिर वो उसे ऐसे ही टालता रहा। जब अर्पिता को शक होने लगा सिद्धार्थ पर, कहीं उसे वो बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। सुनो सिद्धार्थ, मम्मी पापा तुमसे और भाई भाभी से मिलना चाहते हैं। ऐसा करते हैं कि वो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे, तो इस इतवार हम मुंबई चलते हैं और उनसे हम वहाँ मिल लेते हैं। एक दिन अर्पिता ने सिद्धार्थ को फ़ोन करके ये सब कहा। अरे नहीं नहीं, वो लोग खुद ही आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, आज कहाँ चलना है? आज कहाँ चलना है? मेरे होटल चले। अभी तक हम पब्लिक में मिले हैं, थोड़ा वक्त हमें अब अकेले में बिताना चाहिए। सिद्धार्थ ऐसा बोलता है। नहीं सिद्धार्थ, तुम पहले मुझे अपने भाई भाभी से मिलवाओ, फिर कम से कम मेरे पिता से मिल लो। तुम अब हमें यूं ही मिलते हुए 15 दिन तो हो गए हैं। अर्पिता ऐसा बोलती है। अच्छा कल मिल लेंगे, आज तुम आ रही हो ना मुझसे मिलने? सिद्धार्थ बोला। सिद्धार्थ का बार बार अकेले में अर्पिता को बुलाना अब अर्पिता को थोड़ा अजीब लग रहा था। वैसे ही उसके मन में शक का बीज तो पड़ ही गया था, इसलिए उसने इनकार कर दिया। जब तक अब तुम मुझे अपने भाई भाभी से नहीं मिलवाओगे तो मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी, न पब्लिक में ना ही अकेले में। अर्पिता थोड़ी अब गुस्से से बोली। सिद्धार्थ उसकी बात से खफा हो गया और उसने फ़ोन काट दिया। फिर थोड़ी देर बाद अर्पिता ने उसे फिर से कॉल किया तो फ़ोन बंद आ रहा था। उसे बड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि शायद सिद्धार्थ ने नाराज़गी से फ़ोन बंद किया होगा। उसने मैसेंजर पर एक मैसेज छोड़ने की सोची, पर यह क्या, जैसे ही उसने मैसेंजर खोला तो सिद्धार्थ ने उसे ब्लॉक कर रखा था। उसने अपनी दोस्त की बैंक सहकर्मी की आईडी से सिद्धार्थ से संपर्क करना चाहा, पर उसे सिद्धार्थ की आईडी भी नहीं मिली। मतलब उसने सब कुछ बंद कर दिया था, आईडी वगैरह, सोशल प्लेटफॉर्म पर जिस प्लेटफॉर्म पे था उसने सब कुछ उसने बंद कर दिया था। पर क्यों अर्पिता के मन में सवाल फिर आया कि उसने अपनी दोस्ती को अपनी शंका अब जाहिर की। अर्पिता, तुझे अभी भी बस शक है, पर मुझे यकीन हो गया है कि वो भाग गया है। तुम्हें पता है वो किस होटल में रुका था? उसकी दोस्त मानसी बोली। ये सब बातें वो अपनी मानसी दोस्त के साथ जो है वो शेयर कर रही थी। नहीं, मुझे उसने अपने होटल का नाम नहीं बताया था। अर्पिता अब थोड़ा सा परेशान होकर बोली। अच्छा, तुम्हारे पास उसकी कोई पिक्चर फोटो वगैरह होगी? चलो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं, मानसी बोली। नहीं मानसी, उसने कोई मुझे पिक्चर खींचने ही नहीं दी। कोई पिक्चर जो है मुझे खींचने ही नहीं दी और बोल कि उसे पसंद नहीं है। उसने ऐसा बोल दिया, जब शादी हो जाए तब हम लोग पिक्चर खींच लेंगे। अर्पिता, तुझे अभी भी बस शक है, पर मुझे यकीन हो गया है कि वो किस होटल में रुका है। नहीं मानसी, मैंने उसकी कोई पिक्चर नहीं दी। ओह, मतलब वो तुम्हारे पैसे खर्च करके भाग गया। मानसी को ऐसा शक होता है। अब उसका नाम भी असली है या नहीं, अब तो इसमें भी शक है। मानसी ने सिर पीटते हुए कहा। अब मैं क्या करूं मानसी? अर्पिता रोते हुए बोली। देखो अर्पिता, पुलिस स्टेशन चलो, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, पर हमें कोई सबूत नहीं है ऐसे। पर पुलिस वाले तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएंगे। तुम ये शुक्र करो कि अभी सिर्फ पैसा ही गया है, तुम्हारी इज्जत नहीं गई। क्योंकि ऐसे लोग तुम जैसी मासूम औरतों का भरोसा तो जीत लेते हैं और फायदा भी उठाते हैं। मानसी ने उसे समझाया। अर्पिता दुखी और हैरान थी कि कैसे कोई इंसान 6 महीने तक उसके प्यार के वादे करने के बाद उसे धोखा दे सकता है, और वो भी कुछ रुपयों के लिए। वह टूट चुकी थी इस धोखे से। इससे वो छुट्टी लेकर फिर घर आ गई और अपने कमरे में आग कटे हुए वृक्ष की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। अगले कुछ दिन तक उसने बार बार सिद्धार्थ का नंबर मिलाने की कोशिश भी की, लेकिन वो बंद ही आ रहा था। उसके नंबर के आधार पर उसने पुलिस कंप्लेन भी करने की सोची, पर वो फिर सोचकर चुप हो गई कि इससे उसकी बेटी और उसके माँ बाप को कितना कुछ सहना पड़ेगा, कितना दुख होगा, क्योंकि हमारा समाज औरतों को ही हमेशा दोष देता है ऐसे मामलों में। फिर वो तो विधवा भी है, और फिर उसने सिद्धार्थ पर भरोसा करके उसे अपनी मर्जी से ही तो पैसे दिए थे। थोड़े दिन में अर्पिता ने अपने आप को फिर से सामान्य कर दिया, पर वो सिद्धार्थ के धोखे को कभी भूल नहीं सकती थी, क्योंकि उसने सिद्धार्थ से सच्चा प्यार किया था और बदले में उसे लाखों रुपए के साथ साथ उसके विश्वास पर भी सिद्धार्थ ने डाका डाला था। अब उसने सारी उम्र शादी न करने की कसम खाई थी। तो ये थी फ्रेंड्स एक छोटी सी कहानी, प्यार या धोखा। यहाँ पे जो है धोखा मिला अर्पिता को किसी सोशल मीडिया के जरिए। उसने सिद्धार्थ से दोस्ती बढ़ाई और सिद्धार्थ जो है उसे मिलने भी आया और झूठ बोलता रहा कि भाई मेरे पास पर्स नहीं है, छूट गया है, ये वो। इस तरह से उसने उसके पैसों पर जो है डाका डाला, और लेकिन अर्पिता उसे सच में प्यार करती थी, तो इस तरह से उसके विश्वास के साथ भी उसने विश्वासघात किया। तो ये थी छोटी सी कहानी। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया। कहानी कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार भी हमें अवश्य लिखें। शुक्रिया।